जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड ग्रुप पे। और आज इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और चीज़ों को इस प्रकार से देखेंगे ताकि इसके बारे में आप सही तरीके से समझ सकें। शुरुआत करेंगे अंगूठे के इस प्रकार से। अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नीचे से महीन रेखाओं की जो परिस्थितियां हैं वो एक कोने से जाके दूसरे कोने तक चलती चली जा रही है। इनर लाइंस यानी कि थंब इंप्रेशन में जो आपकी रेखाएं उभर के आती हैं उसके विषय में चर्चा हो रही है। नीचे के इस मध्य क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आंख की स्थिति नहीं है बल्कि रेखाएं अधूरी होकर टूट के चली है। ये जीवन में व्यक्ति के होने वाले एक खास परिस्थिति को दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें व्यक्ति अगर जीवन को सही तरीके से जीता है, संतोष की भावना उसके अंदर होती है तो परिस्थितियां उसके अनुकूल होती है। एक खास पड़ाव तक ही व्यक्ति पहुंचता है। आर्थिक स्थिति उनकी सामान्य स्थिति में रहने वाली होती है। कभी भी अगर ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि जीवन बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा या बहुत नीचे चला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। एक संतुलन बना होता है जीवन में, ठीक है, और एक मध्यवर्गीय स्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहने वाली होती है। लेकिन हमारी चर्चा जो सर्वप्रथम है वो है इसके ऊपर की स्थिति की। देखो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो एक पूर्ण रूप से शिवलिंग की जैसी स्थिति का यहाँ पे निर्माण होता चला जाता है महीन रेखाओं के द्वारा। जब भी ऐसी प्रकृति तैयार होती है ना तो ये व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुणों के रूप में आकार लेता है और व्यक्ति को काफी सत्यप्रिय, सत्यभाषी और ईमानदार बनाता है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति होंगे वो खुद के लिए, अपने आसपास वाले लोगों के लिए और उनसे जुड़े हुए किसी भी लोगों के लिए हमेशा बेहतर सोचने वाले, बेहतर करने वाले और बेहतर संभावनाओं की स्थिति पैदा करने वाले लोग होते हैं। मेहनत करने में ऐसे लोग कहीं से भी पीछे नहीं होते, काफ़ी कर्मठ देखे गए हैं। अपने जीवन में सारी परिस्थितियों का सही तरीके से आकलन करके आगे बढ़ने में ये लोग माहिर होते हैं और जो भी चीज़ें इनके जीवन में आती है उसको सही नज़रिए से देखना और सही तरीके से उन चीज़ों के साथ खुद को आगे बढ़ाने में ये लोग माहिर होते हैं। इसके अलावा जो इनके साथ वाले लोग होते हैं, खासकर अगर फैमिली मेम्बर की बात ले लो या इनके आसपास रहने वाले लोग, इसमें इनके साथ कई जगह परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं और कुछ जगह परिस्थितियाँ बहुत ही इनके करीब होती है। लेकिन फाइनली अच्छे लोग इनके पास ज़्यादा होते हैं जो कि जीवन में बार बार इन्हें धोखा खाने से, ठेस लगने से और गिरने से बचाने का कार्य करते हैं। और दिल के ऐसे लोग बड़े साफ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता, पीठ पीछे जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। जीवन को सही तरीके से जीने में और एक दूसरे की मदद करने में, सही सोचने में और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में ये लोग भरोसा करने वाले होते हैं। लेकिन जब इसकी हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी तो इसमें देखो इसकी परिस्थितियाँ भी दोनों हथेली में देख लेना कि वहाँ की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ पर पूर्ण आँख की स्थिति एक में बन रही है तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग कौन है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एक हथेली में ऐसी है ना तो एक बात ध्यान रखना कि दूसरी में कभी भी पूरी आपकी बन ही नहीं सकती है। ऐसी है तो उसमें भी इसी प्रकार की होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। और जब भी पूर्ण आंख नहीं बनती है और अधूरी बनती है तो अधूरी में 6 और प्रकार है, यानी टोटल 7 प्रकार होते हैं जिसमें 6 इसके और प्रकार हैं। और 6 प्रकारों के हथेली की प्रकृति के अनुसार, रेखाओं की स्थिति के अनुसार परिवर्तन जो उसके गुण है और जो उसके अवगुण है वो बदलते होते हैं और परिणाम भी हमेशा अलग अलग उसके जीवन में व्यक्ति के आते हैं। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में जो महीन रेखाएं हैं ना, ये आपके जीवन में आप अपनी चीज़ों से, आप अपनी बातों से कैसे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, किस तरीके से प्रभावित कर पाएंगे, उससे आपको फायदे किस तरीके के होंगे और कितने होंगे, किस समय में होंगे, इसका आकलन किया जाता है। जैसे कि इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रॉस की स्थिति है एक काफ़ी पुण्य स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति चीज़ों को सही तरीके से रख पाने में सक्षम होता है और सीधी बात, खड़ी बात करने वाला हो जाता है, जिस कारण उन्हें ज़्यादा परेशानी की और ज़्यादा कहानियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि बाद में इन्हें नीचा देखना पड़े या अपमान जैसी स्थिति आ जाए। क्योंकि देखो याद किसे रखना पड़ता है? झूठ को। सच को याद नहीं रखना पड़ता कभी। 100 लोग भी पूछेंगे तो वही बात बोलोगे, एक भी पूछेगा वही बात बोलोगे। लेकिन बनावटी बातें होंगी ना और झूठ होंगी तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो अनायास से मुंह से हमेशा सत्य ही निकलेगा कि नहीं ऐसा कहाँ हुआ था। फिर कोई आपको याद दिलाएगा नहीं आप ही ने तो कहा था, फिर आपको याद पाएगा कि अरे यार हमने तो झूठ कहा था। तो इन चीज़ों पर यहाँ पे स्थितियाँ कंट्रोल में होती हैं। अब हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र की। देखो ये राइट हैंडेड पर्सन है लेकिन हम शुरुआत करने हैं लेफ्ट पाम से। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी यहाँ से क्लियर होती है। 80% चीज़ें मोस्टली क्या होनी है यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। 20% आमूल चूल जो परिवर्तन है वो दाहिनी हथेली से देख लेते हैं। अब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं अगर आप गौर करेंगे, हालांकि ज़्यादा गौर करने से भी पता नहीं चलेगा आपको क्योंकि रेखाएं थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे वीडियो में स्पष्ट है
तो यहाँ पे क्या है कि त्रिशंकु जैसी स्थिति बनी है, यानी कि महीन रेखाओं का जो संयोग है ना वो प्रधान ग्रह की स्थिति में यहाँ पर बनने का ही काम कर रही है। ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर भी एक शिवलिंग की जैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जब ये प्रधान ग्रह हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में आदर्शों की प्रधानता हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की, मूल्यों की प्रधानता हो जाती है और व्यक्ति उसी के अनुरूप एक शांत, स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की परिकल्पना करता है और जीता है। इनके जीवन में ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, प्रेम, इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में ये लोग किसी भी प्रकार का कोई गलत काम, कुचेष्टा, कुकर्म कर ही नहीं सकते, चाहे सूर्यदेव आपके पूरब बदले पश्चिम से उगना शुरू कर दे, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं गुरु की बहुत ही बेहतर स्थिति कि व्यक्ति के जीवन को हमेशा व्यक्ति को स्वावलंबी बना के रखेगी और हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहने का कार्य करेगी। इसके अलावा शनि के क्षेत्र में बात करें तो शनि का क्षेत्र कमजोर है, ठीक है, और इसके कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याओं का आगमन होगा। यहाँ पे अगर व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर 33 वर्ष है, इस हिसाब से अगर हम करें तो जातक को मुख से संबंधित कुछ रोग की उपस्थिति जातक के जीवन में हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। ENT टाइप जो चीज़ें होती हैं, आँख, कान, गला, इससे संबंधित समस्याएं व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा मानसिक स्तर पर कभी कभी चीज़ें इस प्रकार से परिवर्तित होगी जिसमें व्यक्ति को लगेगा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है एंड हम शायद अपने आप पर जो हमारा कंट्रोल है वो खोते चले जा रहे हैं। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि देख लो, एक तो ये रहस्यमयी स्थिति यहाँ दर्शा रही है। महीन रेखाओं का जो प्रवाह है ना वो अंदर आभा के रूप में यहाँ पर विद्यमान है और जब भी अंकुश के रूप में ये आभाएं यहाँ पर उभरने लगती है ना तो ये पता नहीं चलता आपको कि किस तरीके से आपके जीवन को नया मोड़ देने वाली है। ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो महीन सी मुद्रिका की स्थिति इसने बना रखी है, यानी कि जीवन के कुछ खास क्षणों में जब इनका समय नहीं चल रहा होगा तब व्यक्ति कुछ लाभ उठा लेगा, लेकिन उसके अलावा ये बार बार उन्हें व्यक्ति को परेशानी देने का कार्य करते रहेंगे। इसका रीजन क्या है? तो मंगल का ये क्षेत्र जो कि कुछ स्तर पर यानी कि शुरुआती जीवन में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति की आयु 36 वर्ष को पार करेगी उसके बाद व्यक्ति के लिए थोड़ी विपरीत तरीके से काम करना यहाँ पे शुरू करेगा। अब क्या है, ये मुख संबंधित रोग और व्यक्ति को मानसिक तौर पर व्यवधान पैदा करके और व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रैक से हटाने का यहाँ पे काम करेगा। लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ पे मजबूत है और व्यक्ति को एक निश्चित जिसे आप बोलते हो कि आय का साधन देने को यहाँ पे तत्पर है। साथ ही जो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है मैंने पहले भी बता दिया है और बाकी जो पाम की एनालिसिस है स्पष्ट तौर पे बताती है कि देखो समय लगेगा, अभी आपकी 34 ईयर्स है, 2 साल और लग जाएंगे, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी निश्चित है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है, ठीक है। ग्रुप C और D, C ही मोस्टली 99% वो आपका निश्चित है और वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी बिकॉज आपकी कुंडली की दशाएं वगैरह सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कहीं से भी कोई दो मत और आंख बंद के आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो चीज़ें आपको प्राप्त है और वो मिलके ही रहेगी। लेकिन आपको वहाँ पर भी सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के माध्यम से अगर उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, सिफारिश से प्राप्त करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक भय की स्थिति हमेशा आपके पास बनी रहेगी। इसलिए वेट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास तक चल के खुद आएगी। लेकिन हड़बड़ाहट में आप उसे अगर पहले प्राप्त कर लेना चाहते हैं ना तो ज़िंदगी भर का सरदर्द हो जाएगा और हमेशा इनसिक्योर फील आप करेंगे और पता नहीं चलेगा कि आपके सर पर लटकी तलवार कब फाइनली गिर जाएगी आपके सर पे और फिर श्री राधे, ठीक है। तो इसलिए उससे बचना आपके लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होगा। खुद पे भरोसा करें, हम पर कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करें, ये चीज़ें आपको चीज़ें दिलवा के रहेगी। इसके अलावा जो सूर्य का क्षेत्र है बाद के जीवन में आपके काफ़ी बेहतर काम आने वाला है और इनकी जो एक सामान्य स्थिति है ना ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इससे आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे और आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाते हुए आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ आपके हक में नहीं है और ये आपके बुद्धि को सही समय पर सही तरीके से जागृत कर पाने में कई दफ़े असमर्थ हो जाती है कुछ खास परिस्थितियों में। वैसे तो हमेशा ठीक रहती है, लेकिन जैसे युद्ध काल में क्या होता है कि करने की सारी विद्या भूल जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपके साथ यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को उस लायक बनाने के लिए खुद की मदद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में आप वो नहीं होते जो कि हमेशा आप होते हो, ठीक है। तो आपको उतना मजबूत और भी ज़्यादा होना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें आपके मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल के क्षेत्र में सबसे पहले 1 मिनट, ये जो मेरा ये है ना पेंटिंग वाला ये नमूना है एकदम,
तो इसमें क्या है, अब नीचे के क्षेत्र में आओ तो मंगल की जो एक कंडीशन है यहाँ पर बनी हुई, इसमें बहुत सारी कहानियाँ अटकी पड़ी है। ठीक है, एक तो वाणी दोष ये आपको देता है। देखो वाणी दोष इस प्रकार से है कि अगर 100 पागल हैं, उसके बीच में अगर आप जाके कहो कि हम अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे, 100 मिलके साबित कर देंगे तुम ही पागल हो, बाकी हम सब अच्छे हैं। तो आपका जो तरीका है ना वो बेबाक बोलने का है, सीधी बातें करने का है, क्लियर करने का है। कई दफ़े उसमें चीज़ों को बिना पूरा समझे भी आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं किसी के भरोसे के कारण, क्योंकि कोई आपको कह देता है कि ऐसी चीज़ें थी तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि कई दफ़े आप पर से लोगों का भरोसा कम होता चला जाता है और लोग आपको पसंद करना कम कर देते हैं। क्योंकि देखो ये दुनिया जो है ना, छल कपट मोह माया प्रपंच सबसे भरी पड़ी है, सारे लोग इससे भरे पड़े हैं। जब तक ये उनके पास होता नहीं, उन्हें लगता ही नहीं कि हम पूर्ण मानव हैं। तो इस कारण वो इससे भरे पड़े हैं। और आप अगर इन चीज़ों का को नहीं दिखाएंगे, इन चीज़ों को आप अपने अंदर नहीं रखेंगे, तो आप बगुलों के बीच में आपकी हंस जैसी स्थिति है, और सारे बगुले खुद को वैसी परिस्थिति में हंस मानेंगे और आपको बगुला मान लेंगे और फिर आपको दकिया के बाहर कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन कोई बनाता है। ठीक है, तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप खुद को कभी नहीं बदल सकते, तो उससे अच्छा है जब भी वैसी महफिल सजे तो अपनी जाम लेके निकल जाया करो बाहर, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अपनी ढफली अपना राग, कोई मिल जाए अपने जैसा तो सुना दियो, अदरवाइज मेनका गांधी क्या फ़र्क पड़ता है, बन जाए पशु पक्षी प्रेमी, उनसे ही बात करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके अलावा नीचे के इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ऊपर की तरफ ना पहाड़ जैसी स्थिति आके फिर नीचे शुक्र के इस क्षेत्र की तरफ ढलवा होती चली गई है। देखो ये स्थिति अच्छी है क्योंकि ये मंगल की रेखा को ना सपोर्ट करने का कार्य कर रही है और शुक्र के साथ संबंध बना रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, घर वाहन वगैरह की आपको चल अचल संपत्ति का यहाँ पर बहुत तीव्र लाभ मिलने की उम्मीद है और उससे आपको काफ़ी फायदा आने वाले समय में होगा। और साहस के साथ आप अगर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों पर बिलीव करते हैं, लड़ना और अड़ना जानते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी प्राप्त होनी है जो कि आपके हाथों से फिसलती हुई या आपके खानदान के हाथों से फिसल चुकी होंगी, वो चीज़ें भी वापस आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। अब हम नीचे के क्षेत्रों में आते हैं और शुक्र की इस गति की बात करें। शुक्र का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, यहाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बेहतर है। और यहाँ पर जो कुछ द्वीप की स्थिति अगर बन पड़ी है तो इन द्वीप का यहाँ पे बनना निश्चित तौर पे इस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि ये उल्टी परिस्थिति में नहीं है, ठीक है, लेफ्ट फॉर्म में है ना, तो ये सीधी ही यहाँ पे काम करती है और इसका होना आपके शुक्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो व्यवसाय वगैरह कभी भी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। व्यवसाय अगर आप आफ्टर 56, 57 यानी कि रिटायरमेंट की एज में करते हो तभी जाके, और वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से अगर उसमें आप संलग्न होते हो तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज जॉब से बिजनेस से आपको कभी फायदे की स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, आपके जो बेटर हाफ होंगे उनके साथ जो चीज़ें होंगी, बिकॉज आप मैरिड हो तो उसके द्वारा आप चीज़ों को बेहतर करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुक्र पर जो महीन चलती रेखाएं हैं इस समय समय पर आने वाले आपके जीवन में पारिवारिक जीवन के कारण होने वाली व्यवधानों को पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ आर्थिक नुकसान को भी पैदा दिखाने का कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ विगत वर्षों में आपके जीवन में घटित हुई है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में जो यहाँ पर तिल का चिन्ह है ये निष्क्रिय अवस्था में है, तो इससे कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। ऊपर के क्षेत्रों में आए तो आपका चंद्र का ये क्षेत्र फिलहाल बिल्कुल शांत है क्योंकि बहुत बड़ी अशांति इसे झेल चुका है और अब ये शांत गति से चल रहा है। किसी भी प्रकार का नशा पान न करे, वो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह आपके जीवन में है थोड़े से समय के लिए, यानी कि 3 से 4 साल मैक्स टू मैक्स, उसके बाद फिर बस एक बार की आपके योग यहाँ पे बन रहे हैं। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति आपकी अच्छी है। भाग्य रेखा की बात करें तो केतु के क्षेत्र के साथ संबंध बनाने के कारण ये आपके लिए अच्छी होती चली गई है। जीवन में शांति आपकी बनी रहेगी सब कुछ करने के बाद। इसका रीजन होगा सुनना सबकी, करना अपने मन की, ऐसी आपकी पद्धति। इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ आपकी संगति के कारण इन चीज़ों में आप सफल हो पाएंगे। देखो ये पेटी पूरी नहीं बन पाई है, ठीक है, तो थोड़े नुकसान की स्थिति यहाँ पे बन रही है क्योंकि एक खुला रह गया है ना, तो वहाँ नुकसान की स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा है तो अटक तो जाएगा ही ना, तो धन रहेगा। धन के लिए कोई इशू नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला था मध्यवर्गीय जो जीवन होता है ना वो हमेशा आपका बना रहेगा। इसके अलावा जो हृदय रेखा की स्थिति है वो भी अमूल चूल थोड़े मोरे हलचलों के साथ ठीक ठाक जा रही है। तो थोड़ी मोरे हलचल जीवन में होते ही रहते हैं, ना होना भी अच्छा नहीं है, कुछ होते रहना चाहिए। ठीक है, विचारों के मामले में आप सही लोगों के विचारों को समझते भी हो, अदरवाइज अपने तरीके से आप काम करते हो जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, नुकसान की स्थिति नहीं है। राहु का क्षेत्र भी आपका सही तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर बस शनि के संगति ने इसे बिगाड़ रखा है,
तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया करें, अदरवाइज बाकी ठीक है। देखो 2 चीज़ करना हमेशा, ठीक है, एक घोड़े की नाल हमेशा रखना, पास में भी रखना है, अंगूठी बना के पहन लो वो भी ठीक है। इसके अलावा हिरन की सींग, 12 सिंगा होता है ना, उसका एक सींग मिलता है, तो अब तस्करी नहीं करने को बोल रहा हूँ, मतलब मिलता है, अगर कहीं मिल जाए तो ले लियो, ठीक है, नहीं मिले तो फिर उसका दूसरा उपाय है सब्स्टिट्यूट, वो मैं बता दूंगा, वो करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके राइट हैंड की बात करें तो देखो मणिबंध की रेखा आपकी लेफ्ट की या राइट की, दोनों की बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है। यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल वही है जो मैंने बताया, फिलहाल के जीवन में आपकी चीज़ें चल रही हैं। देखो आपने शुरुआत से प्रयास ही नहीं किया था, नहीं तो आपकी जॉब की अगर हम बात करें ना तो 22, 23 उस समय आपके इतने प्रबल योग थे जितने प्रबल योग अब भी नहीं है। हालांकि किस्मत को अभी मंजूर है तो अभी होगी, लेकिन उस समय जबरदस्त योग थे जो कुछ विशेष कारणों से नहीं हुए, नहीं तो हो सकते थे फाइनल, उसमें कोई ये नहीं था कि हाँ किस्मत का ये था कुछ। अब चलो यहाँ की मणिबंध की रेखाओं की अगर बात करें तो काफी संतुलित रूप से सही तरीके से अपनी पूरी यात्रा पूर्ण कर रही है, चाहे पहली रेखा हो, दूसरी रेखा हो या तीसरी रेखा हो। अगर इस क्षेत्र से हम चीजों को देखें तो बिल्कुल ध्वंसाकार स्थिति में जा रही है प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा की स्थिति भी उसी प्रकार से है, तृतीय रेखा की जो स्थिति है वो चतुर्थ रेखा में समाहित है और मध्य के क्षेत्र में टूट गई है। देखो ये जीवन में नजरिए के परिवर्तन को यहाँ पे दर्शाने का कार्य कर रही है। सुख की स्थिति में जो मैंने बोला ना तीसरी और चौथी रेखा का मेल हो गया है, तो धन और सुख इन दोनों का ना आजकल के जीवन में अनानाश्रय संबंध हो गया है, चोली दामन का रिश्ता है। धन है तो सुख लगता है, सुख है मतलब धन है, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण कई दफे हम गड़बड़ा जाते हैं बीच में, उसी गड़बड़ाहट को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है जो कि अभी आने वाले समय में आपको नजर आएगा। हालांकि उस समय तक आपके पास आय के साधन पूर्ण रूप से विकसित हो चुके रहेंगे, इसलिए आप खुद पर कंट्रोल कर पाने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों की बात करें तो आपका जो गुरु का क्षेत्र है यहाँ पे बिल्कुल फिलहाल सामान्य गति से चल रहा है, इनका सामान्य गति से चलना फिलहाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये स्थिति आपके हक में कार्य करने वाली है और आपको बेहतर गति से आगे की तरफ ले जाने में आपकी मदद करने वाली है। शनि के इस क्षेत्र की बात करें तो ये भी संदिग्ध स्थिति में जैसे वहाँ पर थे वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर सही कहें तो आपकी ढैया वगैरह का प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा होगा, और अभी जो है मंथ चल रहा है ना, यानी कि मई तो 2020, तो अभी क्या है कि आपका ये शनि बकरी हो चुकी है, ठीक है, एंड ये अभी जाने वाली है, एंड आपकी ढैया चली रही है बिकॉज आपकी हॉरोस्कोप की भी वही डिटेल्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय आपको संभल के रहने का है, नवंबर तक चीज़ें आपकी हो जाएंगी फाइनल, लेकिन सितंबर तक थोड़ा संभल के रह जाइए, ठीक रहेगा। एंड सन की कंडीशन फिलहाल आपके फेवर में अच्छी, आपकी तो ऑलरेडी आमदनी चल रही है बाहर से भी, ठीक है। आप कृषि क्षेत्र वगैरह जैसी चीज़ों से भी आपके लिए आमदनी की योग है। इसके अलावा छोटे मोटे सरकारी चीज़ों से, जैसे ग्रामीण स्तर पर कोई चीज़ें होती है, अगर उनसे आप जुड़ते हो तो वहाँ से भी आपके लिए फायदे की स्थिति बन रही है। इनफैक्ट आप जुड़े हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बुद्धि की और सूर्य दोनों चीज़ें बता रही हैं कि आपको राजकीय धन की भी प्राप्ति ऑलरेडी शुरुआत से ही है। किस पास में आपकी जॉब नहीं हो पाई लेकिन धन की प्राप्ति शुरू है, ठीक है, और अब फाइनली आपको लेवल भी यहाँ पे मिल जाना एकदम निश्चित है। इसके अलावा बुध के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर परिस्थिति आपके कंट्रोल में है, शादीशुदा जीवन आपका बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संतान की योग भी काफ़ी बेहतर है। नीचे के क्षेत्रों में आए तो मंगल की स्थिति जैसी वहाँ थी वैसी ही चल रही है। द्वितीय मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये धन के प्रवाह को थोड़ा सा बढ़ाने वाली है, ठीक है, इनकी योग, तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरे मंगल की स्थिति भी ठीक है। इसके अलावा शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, मंगल हावी हो गया है। मंगल के हावी हो जाने से क्या होगा कि कुछ गलत फैसले आप लेने को यहाँ पर आतुर हैं जो कि आपके धन को खराब करने के काम करेंगे, और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए अपनी जो आपकी सोच है आक्रामकता, उस पर काबू पाएं, आपकी भावनाओं को जो उड़ा के ले जाने का कार्य कर रही है फिलहाल चीज़ें, उस पर काबू पाएं। और बिल्कुल एक कहावत है, समय से केता देख के विस्तर साधे मौन, यानी कि समय काल देश देख के ही कुछ काम करना चाहिए। तो अभी आपका समय नहीं है तो चुपचाप हो जाए, जब आपका समय आएगा तो मारना न फुफकारे, कौन पूछने वाला है फिर। तो एक तेज व्यक्ति की निशानी ये नहीं होती है कि सामने वाला आपको ललकारे तो बिना अपनी तैयारी देखे कूद पड़ो। समय भी आपका होना चाहिए, वक्त भी आपका होना चाहिए, परिस्थितियाँ भी आपकी होनी चाहिए, और हाथ भी आपका होना चाहिए, सामने वाले की बस वो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे मंगल की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर चलो ठीक है। यहाँ पे फिलहाल चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, दिमाग आपका अभी स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, कंट्रोल करो थोड़ा सा उसे आप, ठीक है। और एलोवेरा का जूस रामदेव महाराज का पिया करें, सॉरी रामदेव उसका नाम, ठीक।
तो ये हो गई। एंड जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, इससे मत घबराना कि ये छोटी है, फुल है। ऊपर के क्षेत्रों में बात करें तो जो आपकी भाग्य रेखा की स्थिति है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी काम कर रही है। घर से आपका जुड़ाव रहेगा ठीक ठाक। चलो, एंड जो चीज़ें थी वो आपकी क्लियर हो गई, बिकॉज सवाल तो आपका एक ही था। एंड फिर भी कुछ और चीज़ें क्लियर करनी हो तो थ्रू व्हाट्सएप जब आप आएंगे तो टू द पॉइंट एक एक चीज़, और जो आपकी हॉरोस्कोप की डिटेल्स है वो भी ओवर द फोन कॉल ही बताई जानी है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। एंड जो भी लोग अब तक नए लोग देख रहे हो वीडियो, समझ लें कि ये बहुत ही महंगी सर्विसेज होती है, फी बेस्ड सर्विस है। तो जब हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग नंबर निकालते हैं तो उसमें पहले लिखा हुआ है फुल्ली पेड एनालिसिस, यानी कि पूर्ण रूप से सशुल्क सेवा है, तो वो भी पढ़ लिया करें, सिर्फ नंबर ना पढ़ा करें और पहले फ़ी पूछा करें, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं और फिर सही लगने पर आप उस सेवा को प्राप्त कर सकें या ना लगने पर आप प्रस्थान कर सकें। अन्यथा अगर सीधे आप हथेली भेजते हैं, सिर्फ हाय हेलो बोलते हो, तो भैया तुम्हारे हाय हेलो से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। और पाम की तस्वीर अगर भेजी तो ब्लॉक करूँगा। जय श्री राधे।